आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इस पार्लियामान को आवाम का नुमाइंदा नहीं समझता। तहरीक इंसाफ से बातचीत चल रही है। इस पार्टी के साथ 12 साल हमारी मुखालफत रही है। इतनी जल्दी मामलात दुरुस्त नहीं हो सकते। 9 मई के हवाले से रियासती इदारों को फैसला करना है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। तशरीफ लाए हैं तो हमने उनको भाइयों की तरह बड़े एहतराम के साथ रिसीव किया है। मैं तो इस पार्लियामान को, इसमें को आवाम को नुमाइंदा नहीं किया। ये है कि सियासत है, दोनों अपोजिशन में बैठे हैं, तो हम साथ तो चल रहे हैं, लेकिन यह है कि बहरहाल 12 साल एक लड़ाई, इख्तलाफ और बड़े नजरियाती किस्म का वो रहा है, तो उन चीज़ों को ज़ायल करने के लिए कोई इस तरह तो नहीं कि थड़े पे बैठ कर हम फ़ौरन तय कर लें कि हम अब एक हो गए हैं। जो भी वाक़यात हुए हैं इंतहाई अफसोसनाक हैं। मेरे पास तो कोई तफसीलात नहीं है। अगर उसके हक़ाइक़ जो है वो हुकूमत, उनके जो एजेंसियाँ हैं, उनके इदारे हैं, वो कौम के सामने वाज़ेह करते तो अच्छी बात होती। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इस पार्लियामान को आवाम का नुमाइंदा नहीं समझता। तहरीक इंसाफ से बातचीत चल रही है। इस पार्टी के साथ 12 साल हमारी मुखालफत रही है। इतनी जल्दी मामलात दुरुस्त नहीं हो सकते। 9 मई के हवाले से रियासती इदारों को फैसला करना है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। तशरीफ लाए हैं तो हमने उनको भाइयों की तरह बड़े एहतराम के साथ रिसीव किया है। मैं तो इस पार्लियामान को, इसमें को आवाम को नुमाइंदा नहीं किया। ये है कि सियासत है, दोनों अपोजिशन में बैठे हैं, तो हम साथ तो चल रहे हैं, लेकिन यह है कि बहरहाल 12 साल एक लड़ाई, इख्तलाफ और बड़े नजरियाती किस्म का वो रहा है, तो उन चीज़ों को ज़ायल करने के लिए कोई इस तरह तो नहीं कि थड़े पे बैठ कर हम फ़ौरन तय कर लें कि हम अब एक हो गए हैं। जो भी वाक़यात हुए हैं इंतहाई अफसोसनाक हैं। मेरे पास तो कोई तफसीलात नहीं है। अगर उसके हक़ाइक़ जो है वो हुकूमत, उनके जो एजेंसियाँ हैं, उनके इदारे हैं, वो कौम के सामने वाज़ेह करते तो अच्छी बात होती। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इस पार्लियामान को आवाम का नुमाइंदा नहीं समझता। तहरीक इंसाफ से बातचीत चल रही है। इस पार्टी के साथ 12 साल हमारी मुखालफत रही है। इतनी जल्दी मामलात दुरुस्त नहीं हो सकते। 9 मई के हवाले से रियासती इदारों को फैसला करना है। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। तशरीफ लाए हैं तो हमने उनको भाइयों की तरह बड़े एहतराम के साथ रिसीव किया है। मैं तो इस पार्लियामान को, इसमें को आवाम को नुमाइंदा नहीं किया। ये है कि सियासत है, दोनों अपोजिशन में बैठे हैं, तो हम साथ तो चल रहे हैं, लेकिन यह है कि बहरहाल 12 साल एक लड़ाई, इख्तलाफ और बड़े नजरियाती किस्म का वो रहा है, तो उन चीज़ों को ज़ायल करने के लिए कोई इस तरह तो नहीं कि थड़े पे बैठ कर हम फ़ौरन तय कर लें कि हम अब एक हो गए हैं। जो भी वाक़यात हुए हैं इंतहाई अफसोसनाक हैं। मेरे पास तो कोई तफसीलात नहीं है। अगर उसके हक़ाइक़ जो है वो हुकूमत, उनके जो एजेंसियाँ हैं, उनके इदारे हैं, वो कौम के सामने वाज़ेह करते तो अच्छी बात होती।